वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 28 बराबर 28 पेज पर प्रथम ही पंक्ति है। ननु अंतकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता इति। ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका इस बात पर वह कर रहा है कि पीछे बताया था क्या कि सुख दुख काम संकल्प विचिकित्सा वगैरह ये सब अंतःकरण के ही धर्म है, आत्मा के नहीं। तब वहां पर भी पूर्व पक्ष ने शंका की थी, यदि ये सब कामाधिक अंतःकरण के धर्म है तो अहम सुखी किंवा अहम जानामि, अहम दुखी किंवा अहम बिभेमि इत्यादि ये जो अनुभव हो रहा है वो तो अहम शब्द से तो आत्मा ही है। अर्थात ये सब काम संकल्प आदि डरना भय आदि सब कुछ जो भी है ये सब आत्मा की धर्म मानने चाहिए। अंतःकरण के धर्म मान रहे हो ये ठीक नहीं है। कौन कहा था? पूर्व पक्षी ने बोला था। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि काम संकल्प आदि के सब धर्म आत्मा के नहीं है, अपितु अंतःकरण की ही है। किंतु क्यों फिर ऐसा अनुभव हो रहा है कि अहम जानामि अहम इच्छामि वगैरह? तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था कि जैसे दाहजनकत्व वन्नी में है, अयस में नहीं है, तो भी दाहजनकत्व रूप धर्मवान जो अग्नि, उस अग्नि का अयस अर्थात लोहपिंड उसके साथ तादात्म्य होने के कारण, एक दूसरे से अलग प्रतीत न होने के कारण, अर्थात हम लोगों को तादात्म्य अध्यास हो गया, अयस ही अग्नि लग रहा है, अतः शब्द प्रयोग होता है अयोदहति। अयस दहन करता नहीं है, किंतु उस अयस के साथ तादात्म्यपन्न जो अग्नि, उसका धर्म जो दाहजनकत्व, उस धर्म की प्रतीति हुई अयस में। उस प्रकार यहाँ पर भी संकल्प विकल्प आदि सभी जो भी है वो अंतःकरण के धर्म है, और उस धर्मवान ऐसा जो धर्मी अंतःकरण, उस अंतःकरण का और अंतःकरण का अधिष्ठान भूत चैतन्य का क्या हुआ है? तादात्म्य हुआ है। अर्थात एक दूसरे से अलग प्रतीत नहीं हो रहे, अलग होते हुए भी अलग प्रतीत नहीं होते, अज्ञान के कारण अन्योन्याध्यास हुआ है। अतः अंतःकरण के धर्मों की प्रतीति होती है किसमें? आत्मा में। वो भी शुद्ध आत्मा में नहीं होती है, क्योंकि अहम गच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि, इन सभी प्रयोगों में जो भी अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है वह अहम शब्द का प्रयोग शुद्ध आत्मा के लिए नहीं है, अपितु अंतःकरण विशिष्ट आत्मा के लिए है। अर्थात सुख दुखादि धर्मवान ऐसा जो अंतःकरण, सुख दुखादि धर्म विशिष्ट अंतःकरण, उस अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न जो आत्मा चैतन्य, उसको उसमें हो रही प्रतीति अहम। अर्थात अहम शब्द का अर्थ केवल न तो शुद्ध चैतन्य है, न तो केवल अंतःकरण है, अपितु अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न चैतन्य है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है अहम करके। तब इस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या? तो अहम ये विशिष्ट प्रतीति में विशेषणभूत अंतःकरण भी आ गया और उस अंतःकरण का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा कहना पड़ रहा है, किंतु अंतःकरण का तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, और यहां तो प्रत्यक्ष हो रहा है आपके कहने के अनुसार। इसलिए भाई अहम इसमें क्या अंतःकरण भी जुड़ा हुआ है, अहम ये प्रतीति अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य में हो रही है, ऐसा मत मानो, अपितु शुद्ध आत्मा के लिए ही अहम प्रतीति है। अतः काम संकल्प आदि सभी आत्मा की धर्म मानना चाहिए, अंतःकरण के नहीं। क्योंकि अंतःकरण के धर्म मानोगे और उस धर्म वाला सुख दुखादि धर्म वाला
अंतकरण का चैतन्य के साथ तादात्म्य मानकर अहम शब्द से उस अंतकरण से तादात्म्यपन्न चैतन्य की प्रतीति मानोगे तो वहां पर जैसे उस विशिष्ट प्रतीति में आत्मा का प्रत्यक्ष है तो क्या विशेषण अंतकरण का भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, जबकि अंतकरण का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। क्यों? अंतकरण का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता है कि अंतकरण इंद्रिय है और जितने भी इंद्रिय होते वो सब अतीन्द्रिय होते हैं, अर्थात उनका प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो अंतकरण का प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? इंद्रिय होने के कारण। अतः अहम इसमें अंतकरण का प्रत्यक्ष होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्थात अहम ये प्रतीति अंतकरण को लेकर नहीं है, और अंतकरण को लेकर नहीं है तो शुद्ध आत्मा के लिए, और शुद्ध आत्मा के लिए है तो शुद्ध आत्मा के ही वो काम संकल्प आदि धर्म मानने चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब उसी इस बात को मन में रखकर वो सिद्ध करने जा रहा है पूर्व पक्षी, क्या कि अंतकरण अतीन्द्रिय है करके। यदि अंतकरण अतीन्द्रिय सिद्ध हो गया उसके दृष्टि से, है कि नहीं, उसने सिद्ध कर पाया, तब तो उनका कहना सिद्ध होगा कि ये सब धर्म आत्मा के है करके। अब प्रश्न ये होगा कि अंतकरण का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है। वो कहता है प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसलिए उन्होंने हेतु दिया इंद्रिय होने के कारण, है कि नहीं। तब उसका खंडन करते समय सिद्धांति को कहना पड़ेगा क्या कि अंतकरण का प्रत्यक्ष होता है। बोलेंगे कैसे? वो तो इंद्रिय होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तब सिद्धांति कहेंगे अंतकरण इंद्रिय है, ये बात आप कैसे कह रहे हो? इसके लिए क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात इंद्रिय अंतकरण इंद्रिय ही नहीं है। इंद्रिय होता तब वो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु वो इंद्रिय ही नहीं है। इस बात की सिद्धि उत्तर में करेंगे, पहले पूर्व पक्षी को समझ लेंगे। तो देखिए, ननु अंतकरणस्य, मेरा पंक्ति, अंतकरणस्य इंद्रियतया, अंतकरण इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रियत्वात्, वो अतीन्द्रिय है। और यदि अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय मतलब क्या? प्रत्यक्ष नहीं हो सकता उसका, क्योंकि इंद्रियजन्यम प्रत्यक्ष। और अंतकरण कैसा है? अतीन्द्रिय, इंद्रिय की कक्षा में नहीं आता है, अतः उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। तो अतीन्द्रियत्वात्, इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता। तो अहम इसमें अंतकरण का भी प्रत्यक्ष होता है, यह आप कैसा कह सकते हो? अर्थात नहीं कह सकते हो। बात लगी? तो ये जो पूर्व पक्षी आया है कि नहीं, इसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे, यदि पूर्व पक्षी स्पष्ट होता है उसका क्या भाव है, किस क्यों ऐसा कह रहा है वो। लिखिए, एवं अपि, एवं अपि अहम पदार्थस्य अंतकरणाभिन्न चैतन्यस्य, अंतकरणाभिन्न चैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वे तद विशेषणस्य अपि, तद विशेषणस्य अपि अंतकरणस्य, तद विशेषणस्य अपि अंतकरणस्य प्रत्यक्षत्वम् उचितम्, प्रत्यक्षत्वम् उचितम्। अर्धविराम। विशिष्ट वृत्ति धर्मस्य, विशिष्ट वृत्ति धर्मस्य विशेषण वृत्तित्व नियमात्, विशेषण वृत्तित्व नियमात् पूर्णविराम। किंतु अंतकरणस्य प्रत्यक्षत्वम्, किंतु अंतकरणस्य प्रत्यक्षत्वम् न संभवति, प्रत्यक्षत्वम् न संभवति। अर्धविराम। इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्
इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् पूर्ण विराम। अतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षत्वासंभवात्, प्रत्यक्षत्व असंभवात्, प्रत्यक्षत्वासंभवात् पूर्ण विराम। तस्मात् अहम सुखी, अहम सुखी इत्यादि प्रत्यक्षस्य अन्यः विषयः, अन्यः विषयः अर्धविराम न तु अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम, न तो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम पूर्ण विराम। अतः अनेन प्रत्यक्षेन, अतः अनेन प्रत्यक्षेन कामादीनां न अंतकरण धर्मत्व सिद्धि, न अंतकरण धर्मत्व सिद्धि, न अंतकरण धर्मत्व सिद्धि इति शंकते नैयायिक, इति शंकते नैयायिक हो गया। ननु इति, देखो भाई अर्थ समझ लेंगे। एवं अपि का मतलब होता है कि उसके पूर्व पैराग्राफ में जो बताया था सिद्धांतियों ने, क्या दो अंतकरण और आत्मा का ऐक्याध्यास होने के कारण अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रत्यक्ष होता है, अतः अंतकरण के धर्म आत्मा में प्रतीत होते हैं। तब बता रहा है एवं अपि, ऐसा कहने पर भी अहम पदार्थस्य अंतकरणाभिन्न चैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वे, अहम पद का अर्थ जो तुम ले रहे हो सिद्धांत ही अंतकरणाभिन्न चैतन्य, उसका यदि प्रत्यक्ष मानोगे तो होगा क्या? तद विशेषणस्य, है कि नहीं? अंतकरणाभिन्न चैतन्य, उसमें विशेषण भाग कौन है? अंतकरण। विशेष हुआ चैतन्य और विशेषण को हुआ कौन हुआ? अंतकरण। तो तद विशेषणस्य अपि अंतकरणस्य, उस विशिष्ट में विशेषण भूत जो अंतकरण, उसका भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों? एक नियम है, क्या? विशिष्ट वृत्ति धर्मस्य विशेषण वृत्ति नियमात्। क्या नियम है? विशिष्ट वृत्ति जो धर्म होता है वह विशेषण में भी रहता है। जैसे कि दंडी गच्छति, समझ लीजिए क्या वाक्य प्रयोग हुआ? दंडी गच्छति। दंडी गच्छति मतलब दंड वाला पुरुष जा रहा है। तो दंडी ये विशिष्ट है, बुद्धि है, उसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है। विशेष्य कौन? विशेष्य कौन? पुरुष। विशेषण कौन? दंड। अब दंडी गच्छति, तो गमन धर्म किसमें प्रतीत हो रहा है? विशेषण में क्या विशेष्य में क्या विशिष्ट में? विशिष्ट में। गच्छत दंडी गच्छति, गमन धर्म, गमनत्व धर्म किसमें प्रतीत हो रहा है? विशिष्ट में। अब जो धर्म विशिष्ट में प्रतीत हो रहा है वह विशेषण जो दंड उसमें भी है कि नहीं है? दंड भी जा रहा है उसके साथ साथ, ठीक है कि ना? तो नियम क्या हुआ? विशिष्ट वृत्ति धर्म से, विशिष्ट में रहने वाला जो धर्म होता है वह विशेषण में भी रहता है, ठीक है ना? विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशेषण वृत्ति नियम, ठीक है ना? उस प्रकार अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रतीति में अहम पद का अर्थ यदि क्या अंतकरणाभिन्न चैतन्य है, अब उसका प्रत्यक्ष हो रहा है अहम का, अहम पद के अर्थ का, तो इसका मतलब विशिष्ट का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो विशेष है वहां पर चैतन्य, विशेषण है अंतकरण। तो अहम पद का अर्थ जो अंतकरणाभिन्न चैतन्य, उसका यदि प्रत्यक्ष है, विशिष्ट का प्रत्यक्ष है, तो विशेषण भूत जो अंतकरण उसका भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। पंक्ति लगी? उसका भी क्या मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे मानेंगे,
तो पूर्व पक्षी कहता है उस विशेषणभूत अंतकरण का प्रत्यक्ष आप मान नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? तो अंतकरण का मतलब मन है, और मन इंद्रिय है, क्योंकि 6 इंद्रिय होते हैं। नैयायिकों ने 6 इंद्रिय माने हैं, है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रिय और उसके साथ एक मन, तो मन भी इंद्रिय है। और जितने भी इंद्रिय होते हैं वे सब अतीन्द्रिय होते हैं, अर्थात उनका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। अपने इंद्रियों का अपने को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, और अपने इंद्रियों के द्वारा दूसरे के इंद्रियों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। बोलेंगे कैसे? आपके आंख को कान को हम देख रहे हैं, तो नहीं, वो आंख कान सब उन इंद्रियों के रहने के स्थान है, घर है, गोलक है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। लगे कि नहीं? तात्पर्य इंद्रिय सब क्या होते हैं? अतीन्द्रिय होते हैं, मतलब उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अंतकरण ये भी क्या है? मन है, अर्थात इंद्रिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष मान नहीं सकते। लग गया कि नहीं? और यदि उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता और अहम रूप से किसी का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब अहम शब्द का अर्थ अंतकरण विशिष्ट चैतन्य को मत लीजिए, दूसरा ही कुछ अर्थ लीजिए, केवल चैतन्य, केवल आत्मा लीजिए, और केवल आत्मा अर्थ आ जाएगा अहम शब्द से, तो उसके धर्म सिद्ध हो जाएंगे। काम संकल्प आदि के सब धर्म किसके होंगे? भी आत्मा के होंगे, अंतकरण के नहीं। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशेषण वृत्ति नियमात। लग गया? ये नियम है यहां पर क्या? किंतु अंतकरण से प्रत्यक्षत्व न संभवती, होना चाहिए। क्यों? कि विशिष्ट का प्रत्यक्ष हो रहा है और उसमें आप अंतकरण मान रहे हो, तो अंतकरण का प्रत्यक्ष होना उचित है, किंतु हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता अंतकरण का प्रत्यक्ष? वो कह रहा है किंतु अंतकरण से प्रत्यक्षत्व न संभवती। क्यों? इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वा, वो इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय से प्रत्यक्षत्व असंभव। अतीन्द्रिय वस्तु जी होती है उसको क्या होता है? अप्रत्यक्ष होती है। वो परमाणु इंद्रिय अतीन्द्रिय है कि नहीं? इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता, इसलिए वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। वही इंद्रियस्य अतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षत्व संभव, तस्मात् इसलिए अहम सुखी अहम दुखी अहम विवेमी इत्यादि प्रत्यक्षस्य अन्य विषय, इस प्रत्यक्ष का विषय अन्य मानो, अर्थात किसको मत मानो? अंतकरणाभिन्न चैतन्य को मत मानो। कौन कह रहा है? पक्षी। अन्य विषय न तो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, अतः अनेन प्रत्यक्षेन अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रत्यक्ष के द्वारा कामादि नाम न अंतकरण धर्मत्व, कामादि का अंतकरण के धर्म ही नहीं होंगे। क्यों? अंतकरण का ही उसमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो अंतकरण के धर्मों का प्रत्यक्ष कहां से होगा? किंतु धर्मों का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब वो धर्म अंतकरण के नहीं है। उन धर्मों को अंतकरण के तब मानते कि जब क्या? अंतकरण के धर्म वो तब होते, कौन? नहीं, काम संकल्प आदि जो कि प्रतीति अहम सुख सुख दुख सब प्रतीत हो रहा है कि नहीं, वो सब अंतकरण के धर्म तब होते यदि अंतकरण का प्रत्यक्ष रहता तब। क्योंकि धर्मी का प्रत्यक्ष मानेंगे तभी धर्म का प्रत्यक्ष होता है ना, किंतु यहां पर तो धर्म का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, और अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अंतकरण के धर्म ही नहीं है। आत्मा की मानो, अंतकरण के मत मानो। पंक्ति लगी? देखिए भाई, तो कामादि नाम न अंतकरण धर्मत्व सिद्धि, वो अंतकरण के धर्म नहीं है, ऐसा उसका गूढ़ अभिप्राय है। किसका? पूर्व पक्षी का। उसको सिद्ध करना है उसको कि वो अंतकरण के धर्म नहीं है, उसके लिए वो सिद्ध कर रहा है क्या? कि अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए भाई, अंतकरण का प्रत्यक्ष माने बिना वो अंतकरण के धर्म सिद्ध नहीं हो रहे। और सिद्धांतियों के अनुसार अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि में जो अहम अहम रूप से प्रतीत हो रहा है उसमें अंतकरण भी है और अंतकरण का प्रत्यक्ष भी होता है वेदांत मत में। किंतु वो कहते अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? अंतकरण इंद्रिय है और इंद्रिय सब अतीन्द्रिय होते हैं, अर्थात धर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो धर्म का प्रत्यक्ष कहां से होगा? किंतु धर्म का तो प्रत्यक्ष हो रहा है सुख दुख आदि का, अर्थात वो अंतकरण के नहीं है। ये सिद्ध कर रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। बात लग रही है ना? देखिए, अब अंतकरण क्यों कैसा प्रत्यक्ष नहीं है इसको सिद्ध कर रहा है इस शंका में, वो मूल में ननु अंतकरणस्य इंद्रियतया, अंतकरण अर्थात मन इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रियत्वा अतीन्द्रिय हो, अतीन्द्रिय होने से कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, अहम अहम रूप से वो प्रत्यक्ष का विषय कैसा बनेगा?
अर्थात नहीं बनेगा। किसने कहा? पूर्व पक्षी। ठीक, इस पर एक अनुमान बनता है। अनुमान लिखिए, अंतकरणाम अतीन्द्रियम इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत यह अनुमान है। ठीक, तो क्या हुआ? अंतकरणम अतीन्द्रियम, पक्ष अंतकरण, साध्य अतीन्द्रियत्व, हेतु इंद्रियत्व, दृष्टांत चक्षुरादिवत। अंतकरणम अतीन्द्रियम इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत। लग गया पंक्ति जी? ये हुआ भाई पूर्व पक्षी। अब सिद्धांती उसको उत्तर दे रहे, उच्यते, मिला पंक्ति? सिद्धांती कह रहे न तावत अंतकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानम अस्ति। मूल का ही खंडन कर दिया उसका, है कि नहीं? मूल का मतलब क्या? उसने क्या सिद्ध किया था? अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? इंद्रिय होने से। अरे भाई, अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह आपका बात तब सिद्ध होगी जब अंतकरण इंद्रिय रहेगा। किंतु मूल बात यह है कि अंतकरण इंद्रिय ही नहीं है कि नहीं? अंतकरण का अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए उसने हेतु क्या दिया था? इंद्रिय होने से। किंतु इंद्रिय है अंतकरण, आपको किसने कहा? क्या प्रमाण है आपके पास कि अंतकरण को इंद्रिय मानने में? अर्थात अंतकरण इंद्रिय नहीं है, और इंद्रिय नहीं है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि इंद्रिय होता तो प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु इंद्रिय ही नहीं है, अतः उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जब अंतकरण का प्रत्यक्ष होगा तो अहम सुखी अहम दुखी, यहां पर अहम इस प्रतीति के अंतर्गत अंतकरण का प्रत्यक्ष हो रहा है, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य का प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः अंतकरण के धर्म चैतन्य में प्रतीत हो रहे हैं, अतः ये सब धर्म अंतकरण के सिद्ध हो गया सिद्धांत के अनुसार। क्यों? सिद्धांत मत में अंतकरण प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है वेदांत मत में? अंतकरण इंद्रिय नहीं है वो। तो बोलेंगे इंद्रिय क्यों नहीं है वेदांत मत में अंतकरण? तो बोलेंगे अंतकरण को इंद्रिय मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, पूर्व पक्षी अब बोलेगा वाह वाह वाह, कैसा प्रमाण नहीं? हम देते प्रमाण। किसके लिए? अंतकरण इंद्रिय है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण हम देंगे। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? अब झगड़ा चालू हुआ, प्रमाण है या नहीं। लगे पंक्ति? चलिए भाई, उच्चते न तावत अंतकरणम इंद्रियम। तावत मतलब सबसे पहले तो अंतकरण इंद्रियम न, इंद्रिय ही नहीं है। क्योंकि इत्यत्र अंतकरण इंद्रिय मानने में मानम न अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ। कैसा पढ़ेंगे? न तावत है ना, तावत अंतकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानम न अस्ति। मानम प्रमाणम, कोई प्रमाण नहीं है। लगा जी? ये जो पंक्ति है कि नहीं, न तावत इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य है, अवतर निकाय के रूप में उसको लिखिए। अंतकरणस्य अनीन्द्रियतया प्रत्यक्षत्वम इति आह न तावत इति इत्यादि से उत्तर दे रहे हैं। ठीक है जी? चलो भाई, अंतकरण से अनिंद्रियतया मतलब अंतकरण इंद्रिय न होने से प्रत्यक्ष है वेदांत में। अब चलिए मूल में, न तावत अंतकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानम अस्ति। लग गया जी? आगे चलिए। अब प्रमाण का अभाव है, ये कहा कि नहीं सिद्धांतियों ने? प्रमाण नहीं है तो पूर्व पक्षी कहेगा तुम कह रहे हो प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है, अर्थात प्रमाण का अभाव असिद्ध है, अर्थात प्रमाण है। प्रमाण है, सिद्ध है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तो फिर सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को, बताओ कौन प्रमाण है?
तो प्रमाण दे रहे कि कहा का? श्रीमद् भगवद गीता का। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद गीता वचनम प्रमाणम इति चेत। इति चेत पूर्व पक्ष हुआ यहाँ तक, मन या से मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, ये कहा का वचन है? गीता का, है कि नहीं? इंद्रियों में मन छठा है कि नहीं? यह अर्थ। तो इति, यदि मन इंद्रिय नहीं होता तो इंद्रियों में मन छठा है, 6 नंबर का है, ऐसा क्यों बोला होता? अर्थात 5 ये हो गए चक्षुरादिक और 6वां मन, अर्थात मन इंद्रिय है, तो प्रमाण मिल गया। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद गीता वचनम प्रमाणम इति चेत। सिद्धांति करे न, ये कोई बात नहीं है कि नहीं? केवल इतने प्रमाण, इतने वाक्य से मन इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि नहीं होती है। बोलेंगे कैसे? कहा है स्पष्ट मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे क्या? न अनिंद्रियेण अपि मनसा षट्व संख्या पूर्णा विरोधात। पंक्ति देखिए, इति चेत न। सिद्धांति करे ऐसा मत बोलो भाई, मतलब कि मन इंद्रिय है, इसके लिए प्रमाण है, ऐसा मत बोलो। क्योंकि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, इसका अर्थ तुमको नहीं समझ में आया, इसलिए तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी कि मन इंद्रिय है। तो बोलेंगे क्या तात्पर्य फिर उस पंक्ति का मनःषष्ठानि इंद्रियाणि? तो उसको बता रहे इति चेतना। मन इंद्रिय नहीं, अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय न अपि मनसा, जो मन इंद्रिय नहीं है उसके द्वारा भी क्या? षट्व संख्या पूर्ण, 6 संख्या का पूर्ण हो जाता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं, अविरोधा, है कि नहीं? मतलब मन इंद्रिय न होने पर भी उसको 6 संख्या पूर्ण करने के लिए जोड़ा गया है। मतलब चक्षुरादि 5 इंद्रिय है और 6वां मन है, इसका मतलब 6वां जो मन है वो भी इंद्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। तो बोलेंगे ऐसा कई उदाहरण मिलता है आपको कि जो वो नहीं है, किंतु उन लोगों की संख्या पूर्ति के लिए दूसरे को भी जोड़ा जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण है क्या? बोलेंगे एक नहीं, बहुत उदाहरण है। तो उदाहरण दे रहे सिद्धांति, किस बात के लिए उदाहरण? तो संख्या पूर्ण करने के लिए अन्य चीज भी ली जा सकती है, इस बात को बताने के लिए, ठीक है ना? बता रहे देखिए न अनिंद्रियेण अपि मनसा षट्व संख्या पूर्णा विरोधा। आगे, न ही इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेण एव इति नियम। न कान्वय नियम के साथ क्या? ही मतलब ये तो ही कारण की इंद्रियगत संख्या पूर्णम, इंद्रियगत संख्या पूर्ण करने के लिए क्या? वो संख्या की पूर्ति इंद्रियेण एव, इंद्रिय के द्वारा ही होनी चाहिए, इति नियमः न, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रियों के ही द्वारा होनी चाहिए, किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा ही होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। न इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेण एव इति नियमः न। बोलेंगे उदाहरण देखो, उदाहरण दे रहे, वैदिक उदाहरण है। यजमान पंचमा ईराम भक्षयन्ति, ये श्रुति है, ठीक है ना? क्या? यजमान पंचमा ईराम भक्षयन्ति, ये श्रुति है। क्या होता है? किसी याग विशेष में ईड़ा को भक्षण करना पड़ता है। ईड़ा का मतलब क्या? तो ईड़ा शब्द का अर्थ लिखिए यज्ञीय द्रव्य विशेषम, यज्ञीय द्रव्य विशेषम। यज्ञीय द्रव्य विशेषम, यज्ञ में यज्ञ संबंधी द्रव्य विशेष, अर्थात कोई पदार्थ, प्रसाद वगैरह यज्ञ होने के बाद। और भक्षयंती का अर्थ है भक्षयेयुः, इसमें उसका समान ये है पर्यवसान, भक्षयंती है ना, मतलब भक्षयेयुः। तो श्रुति का अर्थ क्या हो जाता है फिर? तो यजमान, चार ऋत्विक होते यज्ञ में, कितने? 4 ऋत्विक, और 5वां होता है कौन? यजमान, ठीक है कि नहीं? तो इस श्रुति का क्या मतलब हुआ? अर्थ लिखिए श्रुति का, अनया श्रुत्या अनया श्रुत्या यजमान सहितानाम
यजमान सहितानाम चतुर्नाम ऋत्विजाम ईडा भक्षणम विधीयते। ऋत्विजाम ईडा भक्षणम विधीयते। ठीक अर्थ देखिए, इस श्रुति के द्वारा विधान किया जा रहा है किसका? यजमान सहित 4 ऋत्विक, तो कुल मिलाकर हुए 5, ठीक है ना। तो यजमान सहिता नाम ऋत्विजाम चतुर्नाम ऋत्विजाम ईडा भक्षणम, ईडा भक्षण के लिए बताया है। तो यजमान सहित 4 ऋत्विज है कि नहीं। अब 4 तो हुए कौन? ऋत्विज। और कहा रहा है कि 5 लोग, फिर 5वीं संख्या की पूर्ति अन्य किसी ऋत्विज के द्वारा हुई कि जो ऋत्विज नहीं है, ऐसा यजमान के द्वारा हुई कि जो ऋत्विज नहीं है। ऋत्विज मतलब वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आदि है कि नहीं। और यजमान कौन होता है? मालिक जो करा रहा है कि नहीं। तो क्या वो पंचम संख्या की पूर्ति ऋत्विज के द्वारा हो रही है कि ऋत्विज भिन्न यजमान के द्वारा हो रही है? ऋत्विज भिन्न यजमान के द्वारा हो रही है। इसलिए कहा कि यजमान पंचमा, यजमान है 5वां जिनमें, ऐसे जो 4 ऋत्विज वे ईड़ा भक्षण करे, है कि नहीं। तो 5वें संख्या की पूर्ति हुई, और ऐसे के द्वारा पूर्ति हुई संख्या की कि जो ऋत्विज भिन्न है। उसी प्रकार मनष्ष्टानी, तो यहां पर 6 संख्या की पूर्ति की जा रही है, किंतु वो 6 संख्या की पूर्ति ऐसे पदार्थ के द्वारा की जा रही है कि जो इंद्रिय नहीं है। अतः मनष्ष्टानी इस पंक्ति को लेकर मन इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि नहीं की जा सकती है। लग गया पंक्ति? चलिए, तो यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षयंती, मिला पंक्ति? इस पर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा। तत्र यजमानः यदि ऋत्विक स्यात्, तत्र यजमानः यदि ऋत्विक स्यात्, ऋत्विक स्यात् अर्धविराम, तो ऋत्विजाम ईड़ा भक्षणेन एव, ऋत्विजाम ईड़ा भक्षणेन एव तस्यापि तत्प्राप्तम, तस्यापि तत्प्राप्तम इति यजमान पंचमा, इति यजमान पंचमा इति न ब्रूयात्, इति न ब्रूयात्। पूर्णविराम। ब्रवीति च, ब्रवीति इति च, ब्रवीति इति च अर्धविराम। तस्मात् न्यायते, तस्मात् न्यायते यजमानः न ऋत्विक इति, यजमानः न ऋत्विक इति। पूर्णविराम। तेन च, तेन च ऋत्विक भिन्नेन, ऋत्विक भिन्नेन यजमानेन, यजमानेन यथा, यथा ऋत्विगत संख्या पूरणम, ऋत्विगत संख्या पूरणम तथा एव, तथा एव अनिंद्रियेण अपि मनसा, अनिंद्रियेण अपि मनसा इंद्रियगत संख्या पूरणम भवति, इंद्रियगत संख्या पूरणम भवति। अतः न मनः इंद्रियम,
अतः न मनः इंद्रियम इत्यर्थः। न मनः इंद्रियम इत्यर्थः। लग गया जी? चलो भाई अर्थ। अब यहां पर तत्र उस यज्ञ में यजमान जो होता है वो ऋत्विक नहीं है, वो अलग है कि नहीं? यजमान ऋत्विक, यदि ऋत्विक से ऋत्विक रहता तो क्या हो जाता? ऋत्विजाम ईड़ा भक्षण, ऋत्विकों का द्वारा ईड़ा भक्षण होने से, है कि नहीं? ऋत्विजाम ईड़ा भक्षणेन एव तस्यापि यजमानस्यापि तत्प्राप्तम, तो यजमान को भी ईड़ा भक्षण उसमें ही प्राप्त हो जाता। अलग से यजमान पंचमा ये कहना नहीं पड़ता यदि यजमान भी ऋत्विक रहता तो। इसका मतलब यजमान ऋत्विक नहीं है, तो भी जो ऋत्विक नहीं है ऐसा जो यजमान, उसने भी क्या कर दिया? ऋत्विकगत संख्या की पूर्ति कर दिया, है कि नहीं? अर्थात ऋत्विकगत संख्या की पूर्ति करने के लिए दूसरा कोई ऋत्विक ही चाहिए, ऐसी नहीं है। जो ऋत्विक नहीं ऐसे नहीं पूर्ति कर दिया, यजमान ने पांचवें संख्या की पूर्ति कर दिया। लगे पंक्ति? वही देखिए, प्राप्त यजमान पंचमा इति न ब्रूयात, ऐसा नहीं कहना चाहिए था फिर यदि यजमान ऋत्विक रहता तो, है कि नहीं? किंतु बोला तो है ऐसा। इसका मतलब इससे जाना जाता है कि यजमान ऋत्विक नहीं है, ठीक है? तेन च ऋत्विक भिन्न यजमान, ऐसा जो ऋत्विक से भिन्न यजमान, उसके द्वारा जैसे ऋत्विगत संख्या की पूर्ति हो गई पंचम पांचवा, उस प्रकार अनिंद्रिय नापि मनसा, मन इंद्रिय नहीं है तो भी उसके द्वारा इंद्रियगत संख्या पूर्ति हो जाएगी। इंद्रियगत संख्या पूर्णम अभवति, अतः न मनः इंद्रिय, इसलिए मन इंद्रिय नहीं है कि नहीं? इसलिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? यदि मन इंद्रिय नहीं तो षष्ठा ने क्यों कह दिया? तो उसको उत्तर क्या दिया? ऐसा कहने पर भी मन इंद्रिय सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि षष्ठ संख्या पूर्ति के लिए इंद्रिय ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कि जो अनिंद्रिय है उसके द्वारा भी इंद्रियगत संख्या की पूर्ति हो सकती है। जैसे कि ऋत्विज नहीं है यजमान, तो भी उस यजमान के द्वारा जैसे ऋत्विगत संख्या की पूर्ति की गई है। लग गया अर्थ? कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या? कि मन इंद्रिय नहीं है कि नहीं? पंक्ति देखिए, यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षयन्ति इत्यत्र, पंक्ति देखिए आगे मूल में, ऋत्विकगत पंचत्व संख्याया, मिला? ऋत्विकगत जो 5 संख्या है, पंचत्व संख्याया अनऋत्विजापि, अनऋत्विजापि मतलब जो ऋत्विक नहीं है, ऐसा कौन? यजमान। हाँ, अनऋत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्, उस संख्या का पूर्ति उसके द्वारा भी हो गई है कि नहीं? आणखी और उदाहरण दे रहे भाई, वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान, ये वाक्य है, तो स्मृति का वाक्य होगा, ठीक है? इसका अर्थ क्या है? तो महाभारत जिसमें 5वां है, ऐसे वेदों को पढ़ाया। किसी ने कह दिया भाई वेदों को पढ़ाया? हाँ हाँ, मैंने सभी वेदों को पढ़ाई, वेद कोई नहीं, 5वें महाभारत को भी पढ़ाया। फिर वाक्य प्रयोग किया क्या? वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान, महाभारत है 5वां जिसमें ऐसे वेदों को मैंने पढ़ाया, है कि नहीं? तो महाभारत वेद है क्या? नहीं। तो भी वेदगत संख्या की पूर्ति जो वेद नहीं है ऐसे महाभारत के द्वारा भी हो गई। लगे अर्थ जी? तो महाभारत पंचमान ये पद आया है ना, उसका विग्रह लिखिए, महाभारतम पंचमम येषाम, महाभारतम पंचमम येषाम वेदानाम, पंचमम येषाम वेदानाम तान महाभारत पंचमान, महाभारत पंचमान इति विग्रह, ठीक है? और देखिए भाई, महाभारत है 5वां जिनमें ऐसे वेद, उसको कहेंगे महाभारत पंचमान, ठीक है जी? पंक्ति देखिए मूल में, वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्याया, पंक्ति मिल रही कि नहीं? वेदगत पंचत्व संख्याया अवेदेनपि महाभारतेन पूर्ण दर्शनात्, जो वेद नहीं है, वस्तुतः वेद नहीं है ना महाभारत, अवेद है कि नहीं? तो
तो अवेद मतलब अवेद वेद नहीं है, वेद भिन्न है। ऐसे महाभारत के द्वारा भी वेदगत संख्या की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? अर्थात संख्या पूर्ति के लिए वही चीज चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? उस प्रकार मनष्टानी यहाँ पर भी षट संख्या पूर्ति करने के लिए मन इंद्रिय ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अतः उस प्रमाण से मन इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि नहीं होती है। अर्थात मन इंद्रिय नहीं है। कौन कह रहे? सिद्धांत कि मन इंद्रिय नहीं है। मन इंद्रिय नहीं है, इससे क्या सिद्ध होगा? फिर समझ लीजिए, इंद्रिय मन में इंद्रियत्व का अभाव सिद्ध कर दिया, तो उससे क्या सिद्ध हुआ? आत्मा कुछ करता हो तो नहीं। क्या सिद्ध हुआ? कि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि अंतःकरण का प्रत्यक्ष नहीं होता है इंद्रिय होने से। अब इंद्रिय ही सिद्ध नहीं हुआ, तब अंतःकरण का प्रत्यक्षत्व सिद्ध होगा। मन में अनिंद्रियत्व की सिद्धि करने से क्या सिद्ध होगा? अंतःकरण प्रत्यक्ष है, यह बात सिद्ध होगी। और जब अंतःकरण प्रत्यक्ष है, इस बात की सिद्धि होगी तो क्या होगा? अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि में अहम के में अंतर्गत अंतःकरण भी प्रत्यक्ष, ये बात सिद्ध होगी। उसके अंतर्गत अंतःकरण भी है विशेषण, उसके प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ कि नहीं? तो उसमें अंतःकरण का है, ये बात सिद्धि हुई। और अहम इसमें इसके अंतर्गत विशेषण के रूप में अंतःकरण आ जाता है, तो उसके धर्म आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। फिर इससे क्या सिद्ध हुआ? कि वे सब धर्म अंतःकरण की ही है, आत्मा के नहीं। लग गया जी? सुख दुखादि धर्म किसके है? अंतःकरण के। ये कैसे कि अहम सुखी अहम दुखी प्रतीति हो रही है, तो उसको उत्तर दिया क्या कि अहम सुखी अहम दुखी इस प्रतीति में अहम शब्द का अर्थ केवल चैतन्य नहीं है, अपितु अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है। इसलिए उसमें सुख दुखादिकों की प्रतीति हो रही है, क्योंकि दोनों का तादात्म्य अध्यास हुआ है। तो बोलेंगे अंतःकरण का प्रत्यक्ष नहीं, तो सुख दुख का प्रत्यक्ष कैसा होगा? तो सिद्ध कर दिया अंतःकरण का प्रत्यक्ष है। तो अंतःकरण का प्रत्यक्ष नहीं है बोल रहा था कौन? पूर्व पक्षी। क्यों अंतःकरण प्रत्यक्ष नहीं बोल रहा था? इंद्रिय नहीं है ऐसा कह रहा था। किंतु सिद्धांति ने क्या सिद्ध कर दिया? अंतःकरण इंद्रिय है, अतः अंतःकरण का प्रत्यक्ष है। लग गया जी? चलिए और आगे, इंद्रियेभ्य पराह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः इत्यादि श्रुत्या मनस अनिंद्रियत्व अवगमाच्च। अब सिद्धांति कह रहे, श्रुति का प्रमाण देकर और सिद्ध कर रहे कि मन इंद्रिय नहीं है, श्रुति का प्रमाण देकर। तो बोलेंगे कौन श्रुति है? तो इंद्रियेभ्य पराह्यर्ता कहा आता है वचन, इंद्रियेभ्य पराह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः कहा गया है, कठोपनिषद में गया है 1:3। ठीक है जी? वह क्या कहा कि इंद्रियों से पर है कौन? अर्थ, और अर्थ से पर है कौन? मन। अब ध्यान दीजिए, यदि मन इंद्रिय रहता, क्या मन यदि इंद्रिय तो इंद्रियों से पर अर्थ हो गए, फिर अर्थ से पर मन है ये क्यों कहते? किंतु मन को तो अलग गिनाया है इंद्रियों से। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि अंतःकरण अर्थात मन इंद्रिय नहीं है। लग गया जी? इंद्रियेभ्य परायर्थार्थेभ्यश्च परम मनः इत्यादि श्रुत्या, इस श्रुति से क्या मनस अनिंद्रियत्व अवगमात, मन अनिंद्रिय है इस बात का अवगम अर्थात ज्ञान हो जाता है। अर्थात मन अनिंद्रिय है, इंद्रिय नहीं है। लग गया? आगे, न च एवं मनस अनिंद्रियत्वे आदि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वम न स्यात्। अब दूसरी बात उठा रहा है पूर्व पक्षी, न च एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है? वो कहता है, वो सिद्धांति महाराज, तुम यदि इंद्रियों को मन को इंद्रिय नहीं मानोगे, क्या मन को इंद्रिय नहीं मानोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति पूछेंगे क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रश्न उपस्थित होगा? तब वो पूर्व पक्षी बोलता है, यदि मन इंद्रिय नहीं है तो सुख दुख का प्रत्यक्ष नहीं होगा, जबकि सुख दुख का प्रत्यक्ष सबको हो रहा है। सुख दुख कामादि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? होता है। अब एक बात बताइए कि सुख दुख का प्रत्यक्ष किस इंद्रिय के द्वारा होता है? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं। किससे होता है? मन से होता है, नहीं कि नहीं?
और मन से यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो मन को इंद्रिय आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण ही है क्या? इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष होता है वो इंद्रिय जन्य रहता है। लग गया कि नहीं? और सुख दुख का प्रत्यक्ष हो रहा है मतलब इंद्रिय जन्य है। और कौन से इंद्रिय जन्य है? चक्षुरादि के द्वारा तो सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, और प्रत्यक्ष तो हो रहा है, इसका मतलब मन से प्रत्यक्ष हो रहा है। इससे भी सिद्ध होता है क्या? मन इंद्रिय है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया कि नहीं बात? न च एवं, पंक्ति देखिए, न का अन्वय बाद में कर सकते हैं। च एवं मनस अनिंद्रियत्वे, मन को यदि इंद्रिय नहीं मानोगे तो सुखादि प्रत्यक्षस्य, सुखादि का जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका साक्षात्वम न स्यात्। सुखादि प्रत्यक्ष मतलब ज्ञान, सुखादि प्रत्यक्षस्य अर्थात सुखादि ज्ञानस्य साक्षात्वम न स्यात्। साक्षात्वम, साक्षात्वम अर्थात प्रत्यक्षत्वम न स्यात्, प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? इंद्रिय अजन्यत्वात्, क्योंकि आपने मन को इंद्रिय माना नहीं तो इंद्रिय जन्य नहीं रहेगा ना। फिर वो मन जन्य भले रहेगा किंतु मन तो इंद्रिय नहीं मान रहे, आप मन को इंद्रिय नहीं मान रहे, तो इंद्रिय अजन्य होने से सुख दुख का प्रत्यक्ष फिर नहीं होना चाहिए। न स्यात् इंद्रिय अजन्यत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम, न का अन्वय वाच्यम के साथ है कि नहीं? कौन से न का अन्वय वाच्यम के साथ है? वाक्य के आरंभ में आया था न च एवं मनसया का, ठीक है ना? च एवं मनस अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वम न स्यात्। क्यों? इंद्रिय अजन्यत्वात्, इंद्रिय अजन्य होने से इति वाच्यम न च वाच्यम, अर्थात ऐसी शंका मत करो। क्यों नहीं? अब देखिए सिद्धांती उत्तर दे रहे, सिद्धांती कह रहे अरे भाई तो सुख दुख का प्रत्यक्ष नहीं होगा फिर ये तुम कर रहे हो ना। क्यों? मन को इंद्रिय न मानने से, क्योंकि तुम्हारे मत में क्या? इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष। किंतु प्रत्यक्षत्व की परिभाषा जो तुम कर रहे हो पूर्व पक्षी, इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम, ये तुम्हारे घर का नियम है। हम थोड़ी मानते कि इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम, हमारे मत में तो इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम ये नियम ही नहीं है। हमारे मत में प्रत्यक्ष का प्रयोग दूसरा कुछ है, इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम ये नहीं है। अतः हमने, सिद्धांतियों ने मन को इंद्रिय नहीं भी माना तो भी सुख दुख का प्रत्यक्ष हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्षम ये नियम नहीं है। देखिए न ही इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम, है कि नहीं? इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम न, मतलब इंद्रिय जन्य होता है वही साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, ऐसी बात नहीं। मग क्या? यदि सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी यदि तुम दुराग्रह करोगे क्या कि इंद्रिय जन्य जो होता है वही प्रत्यक्ष, तब तुम्हारे मत में संकट आएगा। कौन कह रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्ष। कैसे? इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष में तुम्हारा नियम है ना, तो तुम्हारे मत में फिर अनुमित्य आदि ज्ञान, कोई ज्ञान दूसरा ज्ञान सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि अनुमित्य आदि शाब्द आदि ज्ञान होने के लिए भी सहकारी कारण मन है क्या? तो वो ज्ञान भी मनजन्य नहीं हुआ, तो उसको भी प्रत्यक्ष मानो। फिर अनुमिति उपमिति सब ज्ञान बाद, इसका बाद ही हो जाएगा। कब? जब मन को इंद्रिय मानोगे तब। अतः मन इंद्रिय नहीं है। लग गया जी? पंक्ति देखिए, अनुमित्यादेह अपि मनोजन्यतया, अनुमिति इत्यादि भी मनोजन्य होने के कारण, मन तो सब ज्ञान में कारण है ना, नहीं को नहीं माना है कि सभी ज्ञानों के लिए साधारण कारण है कौन? मन, क्योंकि मन और आत्मा का संयोग होता है, और आत्मा संयुक्त मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है, और इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष होता है, तो प्रत्यक्ष होता है, ऐसा माना है उन्होंने। ठीक, तो हाँ, अनुमित्यादि अपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ते, उस अनुमिति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ही कहना पड़ेगा, और वो ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा तो अनुमिति ज्ञान का ही बात हो जाएगा फिर, क्योंकि अनुमिति ज्ञान कैसा होता है? परोक्ष होता है, वो भी क्या हो जाएगा फिर? प्रत्यक्ष हो जाएगा। और एक संकट आएगा, क्या? ध्यान दीजिए, ईश्वर का प्रत्यक्ष, ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। ईश्वर को जो ज्ञान हो रहा है, ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष माना गया है, अर्थात ईश्वर को सभी चीजों का सामान्य विशेष भाव से प्रत्यक्ष है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है। नैयायिकों ने भी माना है। तब सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, नैयायिकादिकों को, यदि तुम इंद्रियों को मन मानकर
सॉरी क्या मन को इंद्रिय मानकर इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसा ही नियम करोगे तो ईश्वर का प्रत्यक्ष जो है वो उसमें प्रत्यक्षत्व की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर को मन नहीं है। मन किसको माना है? जीव के लिए माना है। प्रत्येक जीव के लिए कि मन माना है नहीं, यही अधिक बोले। ईश्वर के लिए मन नहीं है, और मन नहीं है और ईश्वर का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, तो वो ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध होगा फिर, क्योंकि इंद्रियजन्य नहीं है। ये संकट आएगा। अतः क्या मन इंद्रिय नहीं है। और देखिए ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य ईश्वर ज्ञानस्य साक्षात्व अनापत्ते। साक्षात्व अनापत्ते मतलब लिखिए उसका अर्थ, साक्षात्व अनापत्ते का अर्थ प्रत्यक्षत्व अभाव प्रसक्ते। प्रत्यक्षत्व अभाव प्रसक्ते हैं, प्रत्यक्षत्वाभाव प्रसक्ते हैं। ठीक है जी, मतलब प्रत्यक्षत्व का अभाव हो जाएगा। कहा? ईश्वर प्रत्यक्ष में। क्यों? कि ईश्वर को मन नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, और तुम्हारा तो नियम है क्या? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष। अतः सीधी बात कि मन इंद्रिय नहीं है। लग गया जी? चलिए, ओ ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यतया, मिला पंक्ति कि वह अनिंद्रियजन्यस्य ईश्वर ज्ञानस्य, इंद्रिय से जन्य नहीं ऐसा जो ईश्वर का ज्ञान, वो भी उसमें भी साक्षात्व अनापत्ति अर्थात प्रत्यक्षत्व का अभाव मानना पड़ेगा। जबकि तुमने ईश्वर का प्रत्यक्ष माना है, वो उस नाम को प्रत्यक्ष ज्ञान माना है, और प्रत्यक्ष माना नहीं है। अतः इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष में ये नियम भी नहीं है और मन भी इंद्रिय नहीं है। ठीक है। अब पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, तुम्हारे मत में इंद्रियजन्य प्रत्यक्षम ऐसा ये नियम नहीं है, तो प्रत्यक्ष का क्या नियम है, अर्थात प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है तुम्हारे मत में, बताओ। तो बताना पड़ेगा, तो उसका विचार आगे आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।